भगवान थोड़ी देर वहां प्रतीक्षा की और यहां दर्शन करिए, जब कार्य अपना हो यानी अपनी आवश्यकता हो तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अपना कार्य है तो स्वयं यात्रा करना होगा आपको। मां शबरी ने कहा कि पंपा सरोवर पर पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ हो यही सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर पर सुग्रीव मिलेंगे, भगवान आकर बैठे, सुग्रीव नहीं मिले। लक्ष्मण भैया से भगवान बोले, भाई काज तो आपन है ना, काम आपन है, तो उनके भरोसे क्यों बैठे कि वो हमारे पास आए, हम ही उनके पास चलते हैं। और भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़े, यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। प्रभु चले और शीघ्र ही रघुनाथ जी एक पर्वत है जिसका नाम है ऋष्यमूक पर्वत, उसके पास पहुंचे। और इसी ऋष्यमूक पर्वत की चोटी पर, शिखर पर सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रिमंडल के साथ जाकर के बैठे हैं। आपको बता दें, सुग्रीव जी स्वघोषित राजा हैं, अपने को राजा मान लिए हैं। अपन एक मंत्रिमंडल बना के पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। राम लक्ष्मण जी को आते देखे ऊपर से, हाथ में धनुष बाण भगवान का दिव्य स्वरूप। सुग्रीव देखते डर गए, धनुष बाण लेकर ये दो वीर पुरुष आ रहे हैं, कहीं मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए तो इनको नहीं भेजा है यहां पर। सुग्रीव जी महाराज तुरंत श्री हनुमान जी महाराज को बुलाते हैं। आज पहली बार श्री हनुमान जी महाराज कथा में प्रवेश कर रहे हैं राम जी की, इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ संकट मोचन पहुंचे कम से कम हमारी बोलना के बाद। इसीलिए हम आज गए संकट मोचन प्रणाम करके आए हनुमान जी को। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ई काशी में घलुआ है। श्री हनुमान जी को सुग्रीव जी ने बुलाया और कहा, आप बटु का रूप धारण करके जाइए, उनसे वार्ता करिए। और याद रखिएगा, 5 मिनट आप किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए, 5 मिनट के अंदर ही जो भीतर चलता रहता है वो बाहर प्रकट हो जाएगा, वो छिपा नहीं सकता है। सुग्रीव जी बोले, जाइए उनसे बात करिए और बात करके अनुमान लगाइए कि उन दोनों के आने का हेतु क्या है। और आपको लेस मात्र भी ऐसा यदि आभास हो रहा है कि वो दोनों मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो मैं ऊपर से आप ही को देखता रहूंगा। हनुमान जी, आप जैसे लगे मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे देखिएगा ऊपर और इशारा करिएगा आंख से, बोलिएगा मत। हनुमान जी पूछे, का इशारा करेंगे? सुग्रीव जी बोले, यदि आपको लगे कि मारने आ रहे तो हमको इशारा करिएगा, भाग लो। केवल आंख से आंख मिलाइएगा। आप किए नहीं कि मैं भागाऊं, तुरंत तजाऊं यहां से, तुरंत ही पर्वत छोड़ के, पहाड़ छोड़ के भाग जाऊंगा। भागने में एक नंबर सुग्रीव हैं। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के पास गए और जाकर प्रणाम किए हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हनुमान जी ब्राह्मण बने हैं और राम जी हनुमान जी को क्षत्रिय रूप में दिखाई भी पड़ रहे हैं, तो भला एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय को प्रणाम क्यों कर रहा है? इसका 2 कारण मैं आपको सुनाऊं। कारण तो अनेक हैं। पहली बात,
श्री हनुमान जी ब्राह्मण बने हैं नहीं। वो ब्राह्मण का मुखौटा लगा लिए हैं केवल। वो भगवान के भक्त हैं। अब भक्त वही है जो कोई भी दिखाई पड़े उसके भीतर सीताराम जी का दर्शन करके उसको प्रणाम कर ले। पहला कारण। दूसरा कारण, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज भगवान के पास पहुंचे हैं वो जेठ का महीना है। जेठ बुझाता ना, कितनी ठंड रहती है ना जेठ में। ठंड नहीं रहती है, क्या रहता है? गर्मी। चलिए ठीक है, गर्मी। हम जानबूझ के बोले, कई लोग हमारा सही बोल रहे हैं, इसका मतलब उसको मालूम नहीं जेठ क्या है। श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान से मिले हैं वो तपती धूप का समय है। और आप बताओ, धूप में नंगे पांव कोई धरा पर चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? रूखे पांव, रूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। धूप में चलते चलते छाले निकल जाएंगे। जब हनुमान जी भगवान से मिले तो पहली दृष्टि हनुमान जी के भगवान के पद पर गई, पांव पर। और हनुमान जी को भगवान के पांव कोमल दिखाई पड़े। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नए कमल के पंखुड़ियों के समान पुष्पित खिलित लालिमा से संपन्न कोमल भगवान के श्री चरण दिखाई पड़े। हनुमान जी को जैसे भगवान के चरण दिखाई पड़े, सोचने लगे इतनी तपती धूप में भी जिसके पांव कोमल बने हुए हैं, इसका अर्थ है ये कोई सामान्य जीव नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। सामान्य जीव नहीं हो सकते। चाचा कहां बैठे हो? चाचा कहां बैठे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ, कोई विशेष पुरुष है। अस्तु, हनुमान जी ने सहज भगवान को प्रणाम किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी ने प्रश्न किया कि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। हमारे भोजपुरी के एक बड़े अद्भुत गायक थे, स्वर्गीय गायत्री कुमार ठाकुर जी। आप में से कई लोग उनको सुने भी होंगे। वो कहते हैं इस प्रसंग में, हनुमान जी ने भगवान से पूछा, आरे बड़ खा बड़ भुइया फूला वो से कोमल पैया, कवने कारण बनवा विचरत बनिए मल्लिका, कवने कारण बनवा का हौवे नौआ राउर कहवा गौआ, कवने कारण बनवा कवनी महाराज के कुमार, कवने कारण बनवा। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? वेश मुनियों का बनाए हैं, क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, लेकिन आपके अंग बता रहे हैं कि आप किसी क्षत्रिय कुल के हैं। आप कोई सामान्य नहीं है, असाधारण है। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? तीन में से? राम जी मौन रहे। हनुमान जी बोले, तीन में से नहीं है तो क्या? दो में से है। नर नारायण है क्या? नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर नारायण हैं? भगवान फिर भी नहीं बोले। हनुमान जी बोले, तीन में से नहीं है, दो में से नहीं है, तो कहीं आप पर ब्रह्म एक तो नहीं है जो परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है? कि तुम अखिल भुवन पति
दीन्ह मनुज अवतार। ये प्रश्न किसने पूछा? श्री हनुमान जी ने प्रश्न किया। किससे? राम जी से। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी हैं भगवान के सामने। और समझिएगा, भगवान के आगे किसी की नकल चलने वाली नहीं है। नकल से सावधान रहिए। नकल में अकल लगाइएगा तो शकल खराब हो जाएगा। तो जो नकल है, आप कितना भी कर लीजिए, वो नकल ही कहलाता है। देखिए, जिरोक्स जो है वो जीवन में कभी ओरिजिनल कॉपी बनने वाला नहीं है। इससे उससे सावधान रहिए। हनुमान जी नकली चेहरा बनाकर गए। भगवान तो पहले पहचान गए हनुमान जी हैं। हनुमान जी परिचय पूछे, कौन है? भगवान लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण बुझा तक के हो हनुमनऊ है, हनुमनऊ। नकली चेहरा बना के आए हैं। भगवान ने कहा, मन में जब आप अपने को छिपा करके आए हैं तो हम क्यों अपने को प्रकट कर दे आपके सामने? मैं भी छिपाऊंगा। हाँ। भगवान से जितना छिपावट करिएगा, भगवान भी उतने छिपे रहेंगे। और जितना प्रकट होकर सामने जाइएगा, भगवान उतने प्रकट होकर आपको मिलेंगे। कोई छिपाव नहीं साहब। भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, हम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरे निश्चर वैदेही, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहाँ हम गाए, आपन चरित कहाँ हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। कहु विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कौशल नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं। नाम राम लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी अर्धांगिनी वैदेही थी। इस वन में किसी निशाचर ने वैदेही का हरण कर लिया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत। अब इसका भीतर का एक अर्थ समझिए। सीधा सीधा अर्थ है, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ निशाचर ने वैदेही का हरण कर लिया, ये सीधा अर्थ है। दूसरा अर्थ, यहाँ वन में हरि मने बानर, हनुमान जी को, निशाचर यानी रावण को, और वैदेही अपनी सीता जी, तीनों को हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ हरि निशाचर वैदेही, इन तीनों को विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, हम ढूंढ रहे हैं। हमने अपनी कथा तो सुना दी, अपना चरित्र सुना दिया। हे ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी कथा सुनाइए और यहां दर्शन करिए। चरित्र तो केवल रघुनाथ जी का ही हो सकता है माई बाप। भगवान बोले, आपन चरित कहा हम गाई। अब आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी सोचे हम जीव हैं, जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। हनुमान जी तुरंत भगवान को पहचाने। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी के रूप में कौन है वहां पर? बहुत सुंदर। बुझाते आप लोग कथा हमेशा सुन रहे हैं। हाँ, भगवान विश्वनाथ हैं। श्री हनुमान जी के रूप में कौन है? भगवान शंकर जी हैं। शंकर जी हनुमान जी बने। ये कथा कैलाश में बाबा मैया को सुना रहे हैं।
और जैसे शंकर जी ये सुनाए कि प्रभु पहचाने परे गही चरना। शंकर जी कहते हैं देवी हनुमान जी यानी मैं जैसे भगवान को पहचाना उनके चरणों को पकड़ के लौट गया और उस समय जो सुख मिला सो सुख उमा जाए नहीं बरना। कहते उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता। आप दूसरे के सुख को तो बता सकते हैं लेकिन अपने सुख को बताया नहीं जा सकता है। अपने सुख का केवल अनुभव किया जा सकता है। बाबा कहते देवी उस सुख को मैं बता नहीं सकता है। क्यों? बाबा ही अनुभव कर रहे हैं। आपसे मैंने 2 दिन पहले एक बात निवेदन की कि भगवान ने पूरे राम कथा में 2 लोगों को दंडवत करने के बाद उठाया नहीं। पहला किसको नहीं उठाया था? केवट भैया को। और दूसरे आज हनुमान जी महाराज हैं। राम जी उठाए नहीं। भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करते। हम अपने सामने किसी को तना हुआ बर्दाश्त नहीं करते। कहते ढेर तनब, ये अंतर है। हा? लेकिन आज दर्शन करिए, प्रभु ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी लेटे हुए हैं। जब भगवान नहीं उठाए तो हनुमान जी स्वयं उठ गए और कहे प्रभु मोर न्याय मैं पूछा साई तुम पूछो कस नर के नाम। हनुमान जी कहते प्रभु मैंने आपका परिचय पूछा, ये तो न्याय संगत है क्योंकि मैं जीव हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता। परंतु आप जगदीश होने के बाद भी जैसे मैंने आपका परिचय पूछा आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं। भगवान को तो सब पता है। क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं? मैं मंदमती हूं, मोह बस हूं, हृदय मेरा कुटिलता से भरा हुआ है, अज्ञानी हूं, इसलिए मोह के कारण मैंने आपको भुला दिया। आप भगवान होकर अपने बालक को भूल गए प्रभु है। इतना कह के हनुमान जी फिर भगवान के चरणों में लौट गए दूसरी बार। लेकिन आप दर्शन करिए, दूसरी बार भी भगवान ने हनुमान जी को नहीं उठाया। और जब दूसरी बार भी प्रभु ने नहीं उठाया तो हनुमान जी अपने बारे में सोचने लगे। क्यों? देखिए, बहुत प्रयास यदि कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो भगवान पर दोष मत दीजिए, अपने भीतर झांकिए। सिद्धांत कहता है कि असफलता केवल एक बात बताती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मनोयोग से नहीं किया गया है। यह उसका पहचान है। असफलता का अर्थ है कि मैंने सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया। क्यों? तप आधार सब सृष्टि भवानी। जो जीवन में चलेगा वो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा, आज करे चाहे कल करे। जब 2 बार दंडवत करने के बाद हनुमान जी को परमात्मा ने नहीं उठाया तो हनुमान जी भगवान में दोष नहीं लगाए, अपने भीतर देखने लगे अवश्य कोई कमी है मेरे में। क्या कमी हो गई है? सोचते सोचते ध्यान में आया कि मैंने मुख से तो कह दिया है कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, आपका बालक हनुमान हूं, लेकिन रूप से अब भी मैं ब्राह्मण ही बना हुआ हूं और यही भगवान के प्रति छल है। छल क्या है? जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं नहीं, और जो हैं वो हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये छल है। जैसे बात ये मन में आई, हनुमान जी महाराज तुरंत अपने रूप में आए। जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए तब रघुपति उठाई उरला
लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। प्रभु ने तुरंत श्री हनुमान जी को उठाया। फिर पूछ रहा हूं दोबारा, हनुमान जी के रूप में कौन है? शंकर जी। शंकर जी के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है? जल। क्या चढ़ाते हैं? जलाभिषेक। जल का अभिषेक करते हैं तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। यहां हनुमान जी के रूप में शंकर जी ही हैं। भगवान ने हनुमान जी को उठाया, हृदय से लगाया और कहते हैं निज लोचन जल सींची जुड़ावा। आज राम जी हनुमान जी को गले लगाकर इतना रोए हैं कि ऐसा लगता है मानो अपने आंसुओं के धार से भगवान शंकर का जलाभिषेक रघुनाथ जी कर रहे हो, उनको तृप्त कर दिया। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी से भगवान बोले, आप कहें कि मैं आपको भूल गया हूं, मैं कहता हूं ये जो मेरे भाई साहब हैं ना लक्ष्मण जी, मैं इनसे आपको दोगुना अधिक प्रेम करता हूं। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान ने कितनी अच्छी बात कही ना। कहिए, आप किसी के साथ 14 साल लगे हो, दिन रात सेवा करें, न दिन देखें न रात देखें आप, और आप ही के सामने कोई नया नया व्यक्ति आवे और आपका स्वामी उस व्यक्ति से कहे कि इनसे हम आपको डबल प्रेम करते हैं, आपको कितना अच्छा लगेगा ना? कहिए, अच्छा नहीं लगेगा? तो लक्ष्मण जी को भी अच्छा नहीं लगा होगा, भगवान ने गलत कही दिया। लेकिन यहां दर्शन करिए, भगवान ने बिल्कुल सही कहा है। एक हमारे श्रीधाम अयोध्या में रामायणी जी थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी। चाचा जी सरकार कहते थे इस प्रसंग में कि जैसे किसी मां के 2 बेटे हों, बड़ा बेटा 7 साल का हो और दूसरा बेटा 2 साल का हो, तो आप बताओ मां सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? हाँ, कहे हो 7 साल वाला तो 7 साल से लड़का है, परंतु मां छोटे बच्चे को अधिक प्रेम करेगी। भगवान कहना चाहते हैं लक्ष्मण, तुम तो मेरे पुराने भगत हो, बच्चे हो, हनुमान अभी अभी आए हैं, ये मेरे नवजात शिशु के समान हैं, इसलिए इनको मैं दोगुना अधिक प्रेम करूंगा। भगवान ने कहा तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी गदगद हो गए। हनुमान जी कहे, प्रभु ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं और वो आपके दास हैं। हनुमान जी से कह रहे हैं हनुमान जी कि सुग्रीव कपियों के राजा हैं और आपके दास हैं। आप इस बात से समर्थन रखते हैं? इस बात में कपियों के राजा सुग्रीव नहीं है, बाली है। सुग्रीव कोनो दास वास नहीं है, वो तो भगवान को शत्रु देख लिए थे। तो हनुमान जी ये क्यों बोल रहे हैं? सत्य क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं प्रभु वो राजा है और आपका दास है? देखिए, ये झूठ है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह है जहां झूठ बोलना चाहिए। 10%। कहां महाराज? किसी कन्या का विवाह न हो रहा हो, वहां झूठ बोलने से 10% यदि विवाह हो जाए तो उसका पाप लगने वाला नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि हम बोल रहे हैं लड़की एकदम गऊ है, गऊ बोलती नहीं है, वो तो जब ब्याह के बाद जाई तब बुझाई। थोड़ा झूठ बोलने से यदि किसी जीव को भगवत शरणागति प्राप्त हो जाती है तो उस झूठ से कोई हानि होने वाला नहीं है।
हनुमान जी सोचे थोड़ा झूठ बोलो, भगवान जाकर उस सुग्रीव का कल्याण कर देंगे तो आनंद हो जाएगा। हनुमान जी बोले प्रभु चलिए, पहाड़ पर चलिए, उनसे चलकर मित्रता करके उनको निर्भय करिए। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ, मित्रता बराबरी में करनी चाहिए, प्रीति विरोध समान सन। अंगद ये नीति कहते हैं रावण से। अंगद जब रावण को समझाने गए तो रावण ने कहा अंगद से कि तुम्हारा स्वामी क्या रावण को मारेगा? अंगद जी बोले बिल्कुल नहीं मारेंगे, वो मारना नहीं चाहते हैं। तो क्यों? अंगद ने कहा यदि सिंह मेढक का शिकार करेगा तो सिंह नहीं कहला सकता है, मेरे प्रभु सिंह हैं, रावण तू मेढक से भी गया गुजरा है। सिंह मेढक का शिकार नहीं करते। वहीं पर बाल अंगद ने कहा प्रीत विरोध समान सन, किसी से प्रेम भी करिए तो बराबरी में करिए, और किसी से बैर भी करिए तो बराबरी में बैर करिए, ये नीति कहती है। लक्ष्मण जी बोले कि अभी तुम कह रहे थे कि सुग्रीव दास है, और यदि वो दास है तो भला दास को प्रभु मित्र क्यों बनाएंगे? आप कह रहे हैं चलकर मित्रता करिए। हनुमान जी लक्ष्मण जी से बोले भाई साहब थोड़ा साइड में आइएगा, आप बगल में किनारे ले जाकर लक्ष्मण जी से हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी सुग्रीव भगवान के दास हैं, मैं भगवान का कुछ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं यदि ये आ गया हो, अच्छा कहां भैया आ गए हैं, कहां बैठे हैं? राजीव भैया, जय 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 जय। राजीव सिंह जी संत अतुलानंद स्कूल से, राजेश पांडे अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद से, आनंदलाल वर्मा जी काशी के जिला जज हैं, काशी के हैं प्रभु, स्वागतम स्वागतम। थोड़ा ताली बजा दीजिए। हाँ तो क्या कह रहे थे? हाँ लक्ष्मण भैया से हनुमान जी बोले कि सुग्रीव भगवान के दास हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं प्रभु यदि सुग्रीव को मित्र बना लेंगे तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, तो उस कुर्सी पर हनुमान जाकर बैठ जाएगा और भगवान का दास बन जाएगा। आप कृपा करिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु मित्रता करेंगे, लेकिन सुग्रीव को नीचे बुला के लाओ। हम क्यों पहाड़ पे जाएं? मित्रता उनको करनी है तो वो नीचे आवे, हम नहीं जाएंगे ऊपर। कितना चल के आए हैं पैदल, पता है आपको? हनुमान जी बोले आप न चलिए, मैं आपको लेके चलूंगा, पीठ पर बैठिए, दोनों लोग को लेके चला जाऊंगा। राम जी बोले कहां बैठिए? पीठ पर। भगवान बोले हनुमान जी पीठ पर सामान रखा जाता है, बोरा उठाना हो तो उसको पीठ पर लेके चलते, पीठ पर लाद लो। हम सामान नहीं है, किसी व्यक्ति को उठाया जाता है तो गोद में उठाया जाता है, लेके चलना है तो गोद में लेके चलिए, पीठ पर क्यों लेंगे? हनुमान जी बोले प्रभु आप कितना भी कहिए हम लेंगे आपको पीठ पर ही। क्यों? गोद में उठा कर लेके जाऊंगा प्रभु तो आपको मैं पकड़ा रहूंगा, और जब पीठ पर लेकर जाऊंगा तो आप हनुमान को पकड़े रहेंगे। इसलिए गोद में नहीं, पीठ पर बैठिए मेरे लिए, दुओ जन पीठ चढ़ाई। आप भी बाबा विश्वनाथ से नित्य कहिए बाबा हम आपको भले भुलाई जाएं, आप न भुलाइएगा, हम आपको भले छोड़ दें, आप न छोड़िएगा। है हमारे श्रीधाम अयोध्या जी में एक मंदिर है कनक भवन सरकार का, आप में से जो गए होंगे दर्शन किए होंगे, अद्भुत स्वरूप है मेरे सरकार का। है मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा, जहां पर राजा राम सरकार रहते हैं। कभी जीवन में अवसर मिले तो दर्शन करिएगा। वहां भगवान श्री राम जी राजा बनकर के बैठे हैं, और भारत सरकार की ओर से वहां सिपाही लगाए गए हैं। जब जब मंदिर का पट खुलता है अथवा बंद होता है, राजा जी को बंदूक की सलामी दी जाती है। आज भी दिन में कई बार सिपाही बंदूक लेके ऊपर नीचे करते हैं। राजा राम सरकार। ओरछा की महारानी थी वृषभान कुंवरी, उनके ही कहने पर, उनके ही प्रेम में भगवान कनक भवन से
वो अयोध्या से निकल करके ओरछा में गए। बोले रानी जी मैं दिन भर अपना राज दरबार ओरछा में लगाऊंगा और सोते समय अयोध्या में कनक भवन में आकर के रात्रि में विश्राम करूंगा। तो भगवान दिन भर ओरछा में राज दरबार लगाते हैं, रात को यहां सोने आते हैं। जब शयन आरती होती है अयोध्या में तो जितने भगत लोग रहते हैं, संत लोग नित्य एक पद सुनाते हैं भगवान से। कहते हैं प्रभु अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, हाँ छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न बैया, सैया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। भवसागर में बही जात है, 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 अब तो नाथ अब तो नाथ धरो बहिया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, अवगुण मेरो प्रभु अवगुण मेरो, अवगुण मेरो प्रभु अवगुण मेरो, तुमसे नाथ तुमसे नाथ छिपो नैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, विप्रन दान विप्रन दान दियो नैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरण की
अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया। भगवान के सामने बिल्ली का बच्चा बनिए। किसका बच्चा बनिए? बिल्ली का। बानर का बच्चा न बनिए। आप कहोगे महाराज क्या अंतर है? बड़ा अंतर है। बानर का बच्चा अपनी मां को पकड़ा रहता है, बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती। आप दर्शन करिएगा, बंदरिया जब चलती है तो उसका बच्चा उससे लिपटा हुआ रहता है, बचवे माई को पकड़ा रहता है। उसी में बंदरिया जब जोर से कहीं छलांग लगाती है, झटका लगता है, बच्चे का हाथ हल्का होता है, वो गिर के समाप्त हो जाता है। परंतु जब बिल्ली अपने बच्चे को उठाने जाती है तो बचवा जो है न ठौंस के बैठा रहता है, हिलता नहीं है। और जब वो हिल नहीं पाता है तो माँ जान लेती है कि मुझको पकड़ नहीं पाएगा, तो माँ ही अपने बच्चे को मुंह में दबा के और उठा करके लेके जाती है। और जब माँ बच्चे को पकड़ लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उस बच्चे को गिरा नहीं सकता है। ये माँ की शक्ति है। इसलिए कथा प्रसंग कहता है भगवान के आगे बिल्ली का बच्चा बनिए। प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, हम अबोध है नाथ। अरे अवध सैया मोरे छोड़ो आत्मसमर्पण करिए। हनुमान जी महाराज भगवान को, लक्ष्मण भैया को पीठ पर बिठाएं, लिए दो जन पीठ चढ़ाई और बिठा करके लेके गए सुग्रीव के पास। तुरंत अग्नि को साक्षी रखकर भगवान में और सुग्रीव जी में श्री हनुमान जी महाराज ने मित्रता स्थापित करा दी। हनुमान जी संत हैं। जिस प्रकार हनुमान जी भगवान और सुग्रीव में मित्रता स्थापित करा दिए, संत की छाया में रहिएगा तो संत एक दिन हमारा और भगवान का भी संबंध स्थापित करा देंगे। जोड़ दिए हो। यहां पूज्यपाद गोस्वामी कहते हैं, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। प्रीत को दृढ़ता प्रदान कराकर हनुमान जी ने भगवान और सुग्रीव में मित्रता स्थापित कराई। दोनों की कथा सुनाई। हनुमान जी ने कथा सुनाई और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। हनुमान जी भगवान की कथा सुनाए सुग्रीव को, परंतु लक्ष्मण जी भगवान का चरित्र सुनाए। ये प्रसंग कहता है आपकी कथा कोई भी सुना सकता है, परंतु आपका चरित्र वही सुना सकता है जो आपके साथ में रहता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने भगवान का चरित्र सुनाया। सुग्रीव जी ने अपने बारे में कहा, प्रभु मैं और बाली दोनों भाई, एक बार मायावी का बेटा, मैं का बेटा मायावी मेरे भाई बाली को ललकारा, मैं भी बाली के पीछे पीछे दौड़ा। एक गुफा के भीतर मेरा भाई बाली गया तो मुझसे कहा कि 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, न लौटूं तो समझना मैं मर गया। मैं 1 महीने तक मैंने प्रतीक्षा की, मास दिवस तह रहे खरारी। 1 महीने बाद जब गुफा के द्वार से रक्त की धारा प्रवाहित हुई तो मैं समझा कि मेरा भाई बाली मर गया। द्वार पर पत्थर लगाकर बंद करके द्वार को नगर में आया। अब प्रभु मंत्रियों ने मुझे बरबस राजा बना दिया। अब यहां मैं 2 बात केवल आपसे कहूंगा। बरबस जीवन में कभी किसी को कुछ बनाया नहीं जा सकता जब तक उसका मन न हो। भरत जी को कोई बरबस राजा नहीं बना दिया है। और दूसरी बात,
जो सुग्रीव ये कह रहे हैं कि हमारे में और मेरे भाई बाली में बड़ा प्रेम था, और जब खून की धारा निकली तो सोच लिए कि मेरा भाई बाली मर गया, वो ये क्यों नहीं सोचे कि हो सकता है बाली ने मायावी को मार दिया होगा? प्रश्न है ना। जिसमें हमारा अपना स्वार्थ होता है, हम उसी के अनुरूप कल्पना किया करते हैं। यदि बाली मरेगा नहीं तो सुग्रीव राजा कैसे बनेंगे हो? मन में भाव था, कल्पना किए, मर गया, चलो बंद करो द्वार। बंद करके गए, मंत्रियों ने बरबस राजा बना दिया। उधर बाली मार दिया था उसको, मायावी को। बाहर निकलने का प्रयास किया तो द्वार पर पत्थर, और क्रोध बढ़ गया। मेरा भाई बंद करके चला गया, बंद करके किसी तरह द्वार खोला। नगर में आया, अपने सिंहासन पर सुग्रीव को विराजमान देखा, क्रोध से पागल हो गया बाली। इतना मारा सुग्रीव को। सुग्रीव कहते, प्रभु 3 लोग 14 भुवन भागा हूं उसके डर के मारे। इस पहाड़ पे क्यों बैठा हूं कि श्राप है, इस पहाड़ पे पांव रखते वो मर जाएगा। लेकिन उसके बाद भी डर लगा रहता है, प्रभु कहीं ऊपर से उड़ के ना आके मार दे हमको। तदपि सभी तरह मन माही। भगवान, अब आप सोचोगे कि भगवान तब सुग्रीव ऐसे हैं तो सुग्रीव के पास क्यों आ गए हैं? इसलिए आ गए हैं कि सुग्रीव कैसे भी हैं, हनुमान जी जैसे संत की शरण में रहते हैं, इसलिए राम जी सुग्रीव के पास आए हैं। भगवान ने कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हारा काम करूंगा। मैं बाली से तुमको तुम्हारी राज सत्ता वापस दिलाऊंगा, और जब तुम राजा बन जाना तो फिर तुम मेरा काम करना, कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगाना। ये प्रसंग मैंने एक दिन सुनाया था आपको बीच में। सुग्रीव ने बाली को ललकारा तो कैसे बाली चला युद्ध करने, उसकी पत्नी ने रोका और भगवान ने बाण मारकर बाली को गति प्रदान की। अब यहां एक बात मैं निवेदन कर दूं, लोग कहते हैं कि भगवान ने छिप के बाण मारा, कोई छिप के बाण नहीं मारा। आप कल्पना करिए, छिप करके आप उस पर निशाना लगा सकते हैं जो लक्ष्य स्थिर हो। मान लीजिए हम इस कपड़े की ओट में आकर किसी को मारने जाए तो हम उसी को मार सकते हैं जो स्थिर है, जो गतिमान है, चलायमान है, कभी यहां है कभी वहां है। उसको छिप करके निशाना नहीं लगाया जा सकता। भगवान ने बाली के हृदय में बाण मारा, माला मारा बाली राम तब हृदय माझ सरता। बाली सुग्रीव लड़ रहे हैं तो इधर उधर घूम रहे हैं, भगवान ने छिप करके नहीं मारा। लोग कहते हैं बाली को आशीर्वाद था कि जो भी उसके सामने जाएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। पहली बात तो इस बात का कहीं प्रमाण नहीं है, और दूसरी बात, चलो मानते हैं कि आधा बल चला जाएगा, तो यही डर था ना कि राम जी जाएंगे सामने तो राम जी का आधा बल बाली में चला जाएगा। हम पूछते हैं, राम जी का कितना बल चला जाता तो उसको आधा मान लेते आप? आधा आप उसका कर सकते हैं जिसके प्रारंभ का पता है और जिसके अंत का पता है। भगवान के बल के ना ओर का पता है न छोर का पता है। आप उसका आधा कैसे कर पाएंगे माई बाप? आधा हो ही नहीं सकता। इसलिए इस भ्रम में ना रहिएगा। भगवान ने सीधा मारा उसको। क्यों मारा? आए थे राम जी का कार्य करने के लिए बाली, और भगवान के शत्रु रावण से जाकर मित्रता कर लिए थे, इसलिए भगवान ने बाली को मारा। भारत का ही कोई सिपाही ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन कल्पना करिए यदि कोई सिपाही शत्रु की सेना में जाकर मिल जाए तो उसको कौन सा दंड दिया जाएगा? मृत्यु दंड। उसी सिद्धांत से भगवान ने बाली को गति दी, सुग्रीव को राजा बनाया। राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। बाली के बेटे अंगद को युवराज बना दिया और कहा भगवान ने कि मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिता रहा हूं,
इसी चतुर्मास के मध्य में तुम मेरा काम करना, सीता जी का पता लगा देना। पूरा चतुर्मास बीत गया, माई बाप सुग्रीव भगवान को भुलाई गए। भगवान को याद करना जितना कठिन है, भुलाना उससे सरल है। ओ? सही बोल रहे हैं ना? सुग्रीव भगवान को भुलाई गए। काहे? जब जीवन में सब अच्छा हो जाता है तो जीव पहला काम करता है, भगवान को भुला जाता है। और जैसे कष्ट आया, हे भगवान बचावा हमरा के हो। हमारे महाराज श्री कहते, बाबू जीवन में अभाव होना बहुत जरूरी है। अभाव रहता है तो भगवान को याद करने का स्वभाव भी रहता है, जीवन में कभी विस्मरण नहीं होता। भगवान को याद करिए। कैसे याद करें महाराज? जैसे हैं वैसे ही याद करिए। ये ना देखिए कि हम कौन सा कर्म किए हैं। अरे गलतियां हम किए होंगे, इंसान है, माफ करना प्रभु आपका काम है। माफ करना प्रभु आपका काम है। हम है राही भटकते रहे उम्र भर, हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर। साथ दे दो तो शायद सुधर जाएंगे। हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर। भुलाई गए सुग्रीव। भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण, बोले लक्ष्मण सुग्रीव सब कुछ मिला, भूल गया जिस बाण से मारा था बाली को, ते ही सरहतों मूड कह काली। उसी बाण से कल मारूंगा। इसका तो ये सीधा अर्थ हुआ क्या कि भगवान कहते जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। ये सीधा अर्थ हुआ। लेकिन इसके भीतर प्रवेश करिए, क्या है वो? जेही सर हतो मूड कह काली। तेही सर, एकरा पहले क्या है? जेही सायक मारा मैं बाली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, तेही सर हतो मूड कह काली। भगवान कहना चाहते, देखो वो मेरा दोस्त है, मित्र है। यदि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि उसी बाण से सुग्रीव को भी मार दूं तो मूढ़ कह काली, कल ये जगत राम को मूढ़ कहेगा। क्यों? सुग्रीव मेरा मित्र है। और ये जो हमारे चाचा जी बैठे हैं, ये चाचा जी का एक सूत्र मैं आपसे कहूं। चाचा जी बहुत पहले हमसे कहे थे, बाबू किसी से संबंध बनाने के पहले विचार करना वो आदमी अच्छा है कि बुरा है। एक बार संबंध यदि बन गया तो फिर विचार मत करना, जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहना। भगवान बोले मेरा मित्र है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उस बाण से यदि सुग्रीव को मारूंगा मित्र को, तो ये जगत राम को मूढ़ कहेगा। लक्ष्मण जी कहे प्रभु आप न मारिए, हम जाते नहीं, मार के चलाओ तनी, मैं जाता हूं। भगवान बोले नहीं मारना मत, अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा मित्र है। अब जाइए आप केवल उसको पकड़ के लाइए। लक्ष्मण भैया गए, सुग्रीव को पकड़ के लेके आए। आते आते पांव में गिर गया, क्षमा प्रभु क्षमा प्रभु। है? एक बात बोले, खिसियाएंगे नहीं ना आप लोग? झूठ बोलने वाला आदमी कसम बहुत खाता है। हर बतिये में कसम, मां कसम। सुग्रीव आते आते पांव में लौटा गए, प्रभु प्रभु हम भूले नहीं थे, आपकी माया ने भुलवा दिया हमको प्रभु, आपकी माया से कौन बच पाया।
भगवान बोले ढेर खिसेला काम नहीं करा से काम बा भी। बोला तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, पता लगाओ। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर कहा जाइए पूरब पश्चिम उत्तर में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, 1 महीने में लौट कर आइए, बिना पता लगाए जो आएगा मार डालूंगा उसको। कपि लोग गए। उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे उनको सुग्रीव जी ने बुलाया और बुलाकर कहा आप सभी लोग मिल करके दक्षिण दिशा में जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे शर्तें आप पर भी लागू हैं। आपको भी 1 महीने में लौटना है और पता लगा करके लौटना है। जो भी खाली हाथ आएगा वो मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। इस दल में कौन है? जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विदमयंद, सठ निसठ, इन सबको दक्षिण दिशा में भेजा सुग्रीव जी ने। सारे लोग प्रणाम करके जाने लगे और